आई है। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए आइए कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, को पायलट के अंदर लगा है माइक। क्या हमारी आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो आखिर क्यों? हमारे आसपास हर जगह ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। क्या हम इसके बारे में सही में समझते हैं? चलिए आज हम इसके हर पहलू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंट कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर को पायलट की काफी सारी न्यूज देखने को मिली है। पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, क्या हम सच में इसका असली चेहरा समझ पाए हैं? तो आज हम इसे हर एंगल से एनालाइज करेंगे। वो क्या हमारे लिए लेना पड़ता है? 5 टोल लगा हुआ है जहाँ की एक एंटीना की नुमा ऐसा बता था। यहाँ पे सिम डब्बे में क्या था? ये जो माइक है ना वो रिकॉर्ड करने के लिए माइक दिया हुआ होगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। को पायलट एक ऐसा टूल है जो गैस के रिजल्ट को एक्यूरेटली डायग्नोस करता है, ऐसा कंपनी कहती है। और अभी कुछ दिनों में इसी टेक्नीशियंस ने इसे हीटर पर, बाइक पर और जो तार मिल जाए उस पर लगाकर चलाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उन टेक्नीशियंस ने को पायलट को खोल दिया और उनका दावा है कि इसमें एक माइक लगा है और हमारी आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं और इसके अंदर एक सिम भी है जिससे हमारी सारी एक्टिविटी कंपनी के पास जा रही है। पर इस इशू के पीछे जो रियल स्टोरी है वो क्या है? तो आइए फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या को पायलट के अंदर लगा है माइक? क्या उसके अंदर लगी है कोई सिम? ये छोटा सा दिखने वाला एक कंपोनेंट हमारे मासूम टेक्नीशियंस को शातिर टेक्नीशियंस बता रहे हैं कि ये एक माइक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये माइक नहीं है, तो सिर्फ एक सेंसर है जो हमारे रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और को पायलट के डिस्प्ले पर टेम्परेचर शो करता है। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। मैं उन शातिर टेक्नीशियंस से कहना चाहूंगा कि काश आपने थोड़ी सी रिसर्च और कर ली होती। मेरी टीम ने इसको डिटेल में और डिस्कस किया है, तो आइए इसको एक वीडियो के जरिए समझते हैं। ये एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये रूम टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसा कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में अभी रूम का टेम्परेचर भी शो हो रहा है। तो अभी मैं इसको काटूंगा तो आप काटने के बाद देख सकते हो वो टेम्परेचर कुछ भी शो कर रहा है डिवाइस। एक मेरे पास बिल्कुल ठीक डिवाइस है जो फुल वर्किंग है। अभी इसको लगा के देखते हैं इसमें टेम्परेचर आता है या नहीं आता है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें टेम्परेचर प्रॉपर शो कर रहा है। और इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर मैंने कट कर दिया है और इसमें देखोगे तो ये एज इट इज लगा हुआ है। जैसे डिवाइस के साथ वर्किंग पहले वर्किंग था, डिवाइस के साथ जैसे लग के आया था सेम वैसे ही उसी कंडीशन में आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। अभी देखोगे तो इसमें 0.8 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है और इसमें देखोगे तो यहाँ पे 29.4 टेम्परेचर शो कर रहा है, जबकि एक ही रूम सेम रूम के अंदर दोनों डिवाइस रखे हुए हैं। इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जिस कंपोनेंट को माइक बताया जा रहा था वो तो केवल एक सेंसर है। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चलिए मैं ज्यादा ऐसे लोगों पर डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अपने अगले फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम और गहराई में जाएं तो कहानी कुछ और ही है। को पायलट में लगा है ट्रैकर जो हमारी होने वाली हर एक्टिविटी को कंपनी तक पहुंचाता है। जबकि देखा जाए तो ये को पायलट का एक तरीके से माइंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है। हमारे आंखों ने कुछ देखा और देख के हमारे दिमाग ने कुछ कहानी बनाई और उसको मुंह के जरिए बुलवा दिया। तो जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही को पायलट की ये आईसी काम करती है। फैक्ट नंबर 3, अब इस इशू को लेकर लोगों के मन में काफी सारे मिथ भी बन चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि को पायलट सिर्फ एम्पियर के बेस पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है और इससे बेहतर तो हमारा एक एम्पियर मीटर है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें तो सच कुछ और ही है। को पायलट का एम्पियर मीटर से कभी कोई कंपैरिजन था ही नहीं। इसको जब बनाया गया तो इसके पीछे कुछ और ही सोच थी। यूसी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि यूसी के टेक्नीशियंस के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट टूटता जा रहा था। रीजन था में एक मैनिफोल्ड गेज। जब हमारे टेक्नीशियंस गेज की मदद से गैस चेक करते थे तो वहां पर एक कुछ प्रेशर निकलने की आवाज आती थी, जिससे कस्टमर को ये भ्रम दिमाग में बैठ गया कि यहाँ पे जो टेक्नीशियंस आए हैं उन्होंने जानबूझ के गैस निकाली और अब वो मुझसे गैस के भी पैसे ऐंठेंगे। तो ये सारी चीजें समझते हुए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर को समझने की चिक चिक और हाथ जलने का डर भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों जब इंट्रोड्यूस हुआ था को पायलट, जिसका पहले नाम सारथी हुआ करता था। दोस्तों अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। जब को पायलट की सीटी वायर को
लाइन वायर से अटैच किया जाता है। तो उसके अंदर फ्लो हो रहा करंट को वो सीटी जज करती है और कोपायलट तक पहुंचाती है। और कोपायलट सिर्फ लाइन वायर के करंट को जज ही नहीं करता और इलेक्ट्रिक स्पाइस को भी जज करता है और डीप ड्राइव करने के बाद ही आपको रिजल्ट देता है कि यहाँ पे एक्चुअल गैस ओके है, लो है या है रिकमेंडेड। तो आओ दोस्तों इसको एक वीडियो के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डिवाइस मैंने हीटर के साथ कनेक्ट करा है और एक डिवाइस मैंने एसी के साथ कनेक्ट करा है। तो जो हीटर के साथ मैंने डिवाइस को कनेक्ट करा है उसका अभी करंट एम्पियर 6 चल रहा है और जो पीक लोड है वो भी 6 ही चल रहा है। अगर आप एसी वाले डिवाइस में चेक करोगे तो उसका करंट लोड 4 एम्पियर का चल रहा है और जो पीक लोड है वो 6 एम्पियर का चल रहा है। तो इसीलिए कोपायलट जो रिजल्ट को शो करता है वो कोपायलट पीक एम्पियर और करंट दोनों की स्पाइक लोड को मेमोरी में सेव करता है। अगर कोई भी आप इससे अलग लोड लगाते हैं या फिर कोई भी अलग प्रोडक्ट इससे चेक करते हैं तो वो एम्पियर की बेसिस पे डिवाइस रिजल्ट तो शो कर देगा, बट मेमोरी में फीडबैक चला जाएगा कि ये डिवाइस सही प्रोडक्ट से यूज़ नहीं हुआ है। इसलिए किसी की भी बातों में आके गुमराह ना हो, अपने काम को खराब ना करे। ये सिर्फ कुछ लाइक और व्यू पाने के लिए है। इसके साथ ही कंपनी आपको ट्रेनर सपोर्ट का ऑप्शन देती है जहाँ पे कोपायलट के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इश्यू आता है तो आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। हमारे कुछ शातिर दिमाग वाले टेक्नीशियंस ने इसे बाइक, हीटर, जो भी तार मिल जाए उस पे लगाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हमारे जो मासूम और मेहनती टेक्नीशियंस हैं उनके मन में एक डर बैठ गया। वो टेक्नीशियंस जो सच में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए अपने घर से दूर भी रह रहे हैं। जो शातिर टेक्नीशियंस इसे कहीं भी यूज करके ये साबित करने निकल पड़े हैं कि ये गलत है, वो भी एकदम गलत तरीके से यूज करके, उनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि आपकी स्किन में रैशेस आने से पता चलता है कि आपने जो प्रोडक्ट स्किन पे यूज किया है वो स्किन के लिए कभी था ही नहीं, वैसे ही कोपायलट की मेमोरी में भी ये सिग्नल जनरेट होता है कि ये डिवाइस IDAC में यूज हुआ है या नहीं। इसलिए ये सारी बेकार चीजों में आप ना पड़े। ये भी एक मिथ है जो मैं कई बार सुन चुका हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो भाई मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा। जबकि देखा जाए जो फैक्ट है वो ये है कि काली बिल्ली तो एक लक और आपके सक्सेस का सिंबल होती है। लोग समझते हैं यही सही है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि लोग तो कुछ भी कहते हैं, आपको मिथ पर भरोसा नहीं करना है, आपको फैक्ट्स पर जाना है। ये तो आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, जहां पे 4 लाइक या 4 व्यू के चक्कर में लोग कुछ भी जो मुंह में आए बोलने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को समझदार रहना है, कभी भी मिथ्स पर नहीं जाना है, फैक्ट से बात करनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए एजुकेशनल टॉपिक के साथ।